प्रदेश की राजनीति में घोसी विधानसभा क्षेत्र एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। साल 2026 में यहां होने वाला उपचुनाव सिर्फ एक खाली सीट को भरने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसे 27 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़े राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। पूर्वांचल की यह सीट हमेशा से राजनीतिक दलों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रही है। घोसी विधानसभा सीट को हाल ही में सुधाकर सिंह की मृत्यु के बाद आधिकारिक तौर पर रिक्त घोषित किया गया है। भारतीय चुनावी नियमों के अनुसार यदि कोई विधानसभा सीट खाली होती है तो उस पर 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराना अनिवार्य होता है, जब तक कि कोई संवैधानिक या प्रशासनिक बाधा न हो। इसी प्रक्रिया के तहत अब घोसी में उपचुनाव तय माना जा रहा है। हालांकि अभी तक उपचुनाव की कोई अंतिम तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है, जो परिस्थितियों को देखते हुए कार्यक्रम जारी करता है। चुनावी प्रक्रियाओं और प्रशासनिक संकेतों के आधार पर ये माना जा रहा है कि घोसी उपचुनाव 2026 की पहली छमाही यानी मार्च से अप्रैल 2026 के बीच कराया जा सकता है। यह समय सीमा पूरी तरह से चुनाव आयोग के फैसले पर निर्भर करेगी, लेकिन राजनीतिक दलों ने इसी अवधि को ध्यान में रखकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। घोसी सिर्फ मऊ जिले की एक विधानसभा सीट नहीं है, बल्कि इसे पूर्वांचल की राजनीतिक नब्ज कहा जाता है। यहाँ के नतीजे अक्सर आसपास की सीटों और आने वाले बड़े चुनावों की दिशा तय करने का संकेत देते हैं। इस उपचुनाव को खास बनाने वाले कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे 2027 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये चुनाव हो रहा है। इसे राजनीतिक गलियारों में 27 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है और जातीय और सामाजिक समीकरण यहाँ निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि सभी प्रमुख दल इस सीट को पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। घोसी उपचुनाव में मुख्य मुकाबला एक बार फिर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच की संभावना है। समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट बचाने की चुनौती होगी। पार्टी स्थानीय चेहरे, संगठन और सहानुभूति फैक्टर पर भरोसा करती है। भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बदले राजनीतिक माहौल में इस सीट पर जीत दर्ज कर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी। इसके अलावा छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में उतर सकते हैं, जो वोटों के बंटवारे में अहम भूमिका निभाएंगे। फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह उम्मीदवार होंगे, लेकिन बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा अभी नहीं की गई है। इस बार माना जा रहा है कि सिर्फ नारे नहीं, बल्कि जमीनी काम और स्थानीय पकड़ वोटरों का फैसला तय करेंगे। कुल मिलाकर घोसी उपचुनाव 2026 उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। ये चुनाव न सिर्फ एक विधानसभा सीट का भविष्य तय करेगा, बल्कि 27 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की ताकत और रणनीति का भी इम्तिहान होगा। जैसे जैसे चुनाव की तारीख, उम्मीदवारों के नाम और गठजोड़ सामने आएंगे, घोसी की सियासत और ज्यादा दिलचस्प होती जाएगी।